हेलो फास्ट बॉलर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट बॉलिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे रेनी सीजन में हम लोग बिना किसी आउटडोर एक्सेस या फिर बिना किसी आउटडोर फैसिलिटी के अपने फास्ट बॉलिंग ट्रेनिंग को घर पे ही कैसे कंटिन्यू करें। ये वीडियो बिगिनर्स एथलीट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, जो रिसेंटली फास्ट बॉलिंग या तो शुरू किए या फिर वो फास्ट बॉलिंग सीखना चाहते हैं और अपना पेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फास्ट बॉलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बैकफुट कॉन्टैक्ट। ये वो पोजीशन है जहाँ पे हम जो रनअप से मोमेंटम कैरी करके आते हैं और फोर्स को लेके आते हैं, वो यहाँ से हम ट्रांसफर करते हैं डिलीवरी स्ट्राइक में। अगर यहाँ पे हम कोलैप्स कर जाते हैं या फिर बैकफुट हमारा स्टिफ नहीं रहता है, तो फिर वो सारा मोमेंटम जो हम यहाँ पे आके लूज कर देंगे और जो भी पेस आएगी वो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ आएगी। तो इसको ठीक करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए। तो इसके लिए हम लोग दो ड्रिल फॉलो करेंगे आज। सबसे पहला है बैकफुट कॉन्टैक्ट आइसोमेट्रिक होल्ड। इसमें हम लोग को बैकफुट पोजीशन पे आ जाना है। 30 सेकंड्स के लिए हम लोगों को आइसोमेट्रिक होल्ड करना है। इस ड्रिल को हम लोग 3 सेट करेंगे। इच सेट में हम 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहने का कोशिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ड्रिल है हमारा बैकफुट कॉन्टैक्ट पल्सिंग। इसमें हम बैकफुट पोजीशन पे आ जाना है और 10 to 15 मीटर पल्सिंग करना है, यानी कि हॉप करते हुए आगे जाना है बिना हील को जमीन पे टच किए। अगर आपके पास घर में स्पेस कम है तो आप अपने एक जगह पे खड़े होकर हॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ पे आप 30 सेकेंड के 3 सेट कर लीजिएगा उसके। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट। बैकफुट कॉन्टैक्ट के बाद जो फोर्स ट्रांसफर होता है वो फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट के थ्रू डिलीवरी स्ट्राइक पे वो फोर्स ट्रांसफर होती है। तो इसके लिए हमें फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट को भी स्टेबल और ब्लॉक करने की जरूरत है। फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट पे अगर हम लोग कोलैप्स करेंगे या फिर हमारा नी जो बेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम लोग काफी पेस लूज कर देंगे। इसके लिए हम दो ड्रिल करेंगे। सबसे पहला है फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट पोजीशन आइसोमेट्रिक होल्ड। इसमें हमें फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट पोजीशन में आ जाना है और आइसोमेट्रिक होल्ड करना है। हमें ध्यान देना है कि हमारा जो सारा लोड है वो हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पे है। इस ड्रिल के हम 1 मिनट की 3 सेट्स करेंगे। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहने का कोशिश करना है। इसके बाद जो ड्रिल है वो है फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट पोजीशन जंप एंड स्टिक। इसमें हमें फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट पोजीशन में आ जाना है और रिपीटेडली जंप करके स्टिक करना है बिना नी को बेंड किए। इससे हमें फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और हमारा फ्रंट फुट ब्लॉक होने में काफ़ी मदद मिलेगी। बैकफुट और फ्रंट फुट के बाद जो हमें कवर करने की जरूरत है वो है हमारा नॉन बॉलिंग आर्म। काफी बॉलर्स का जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो बहुत लूज आता है, जिसके वजह से उनका जो बॉलिंग आर्म की जो आर्म स्पीड है वो स्लो हो जाती है। इसे हम जितना ज्यादा रैपिडली पुल करेंगे उतना ज्यादा ही हमारा बॉलिंग आर्म का आर्म स्पीड बढ़ेगा। इसके लिए हमें एक रेजिस्टेंस बैंड की जरूरत है। इसे हम कहीं पे भी एक वर्टिकल जगह पे लगा लेंगे और इससे हम लोग नॉन बॉलिंग आर्म पुल करेंगे। इससे अपना फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट पोजीशन या फिर डिलीवरी स्ट्राइक में आने के बाद हमें ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रैपिडली अपने नॉन बॉलिंग आर्म को पुल करें बिना अपने डिलीवरी स्ट्राइक जो हम फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट पोजीशन में खड़े हैं उसको डिसरप्ट किए। इस ड्रिल के हम 20 रेपिटेशन करेंगे 3 सेट। ये करने के बाद जो सबसे आखिरी ड्रिल है और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिल है वो है हमारा आर्म स्वीप, जो हम घर पे बहुत अच्छे तरह से ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने डिलीवरी स्ट्राइक पे खड़े हो जाना है और हमें जरूरत पड़ेगी एकदम लाइट वेट मार्कर्स की। इस मार्कर को हमें लेना है और डिलीवरी स्ट्राइक पे जैसे हम लोग बॉल को थ्रो करते हैं उसी तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसे दूर फेंकने की कोशिश करनी है अपने बॉलिंग आर्म रोटेट करके। इससे हमारे जो बॉलिंग आर्म की जो आर्म स्पीड है वो बहुत रैपिडली बढ़ेगी। इसे हमें इस ड्रिल के हमें 4 से 5 ओवर रोज करना है। इससे आपको अपने आर्म स्पीड में काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे कौन से टॉपिक पे मैं अगला वीडियो बनाऊं मुझे कमेंट में जरूर बताएं।